चलिए अब देखते हैं हम सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में बात कर लेते हैं कप हेडेड राउंड बोल्ट की। तो इसमें अब हम टॉप देखेंगे इसका किस तरीके से बनता है। तो टॉप बनाने के लिए सबसे पहले हमको व्यास की आवश्यकता पड़ेगी। तो जितना इसका राउंड हेड ये जो बना हुआ है इसके नाप का हम रेडियस लेकर गोला बनाएंगे इस तरीके से। ये जितना इसका हेड का रेडियस है इस नाप का बना लेंगे। इसके बाद बोल्ट का जो पीछे का भाग है, हेड के जो नीचे का भाग है यानी कि बोल्ट का पिछला हिस्सा, उसके नाप का हम जब देखेंगे तो हमको जिस आकृति के नाप का बना हुआ है बोल्ट, उस वह आकृति हमको दिखाई देगी। तो ये हो जाएगा यहाँ पर ये जो डीप व्यास दिया हुआ है इस नाप का इसका हेड। इसके बाद यहाँ जहाँ पर इसमें थ्रेड कटी हुई हैं ये भाग ऐसे बना देंगे। इस तरीके से इसका टॉप बनेगा। अब इसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो अगला नट है कप हेडेड स्क्वायर नेक बोल्ट। तो चलिए देखते हैं इसको। कप हेडेड स्क्वायर नेक बोल्ट, इसमें भी बनाने के लिए हमको सेंटर लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा सेंटर, ये सेंटर हो गया। अब हम यहाँ बोल्ट का पिछला भाग बनाएंगे ये इस तरीके से। यहाँ चैम्फर रहेगा और यहाँ पर थ्रेड कटी रहेंगी। ये यहाँ पर ऐसे थ्रेड कटी रहती हैं। और यहाँ इसमें स्क्वायर नेक कोच बोल्ट है। तो यहाँ एक बोल्ट के तरीके का इसमें आकृति बनी रहती है। यहाँ पर आकृति बनी रहती है जिसमें इसके भागों पर यहाँ चैम्फर रहता है। यहाँ चैम्फर बना रहता है इस तरीके से। चैम्फर इसमें बना रहता है इसके भागों पर यहाँ। और नीचे का भाग जो बना रहता है वो इस तरीके का होता है, हल्का कप यानी राउंड करके, जैसे कि अभी हमने पिछला बोल्ट पढ़ा है उसी तरीके का। लेकिन इसका जो हेड रहता है थोड़ा सा राउंड रहता है इस तरीके से, थोड़ा सा राउंड रहता है, पूरा राउंड नहीं रहता। यहाँ जो रेडियस लगा होता है वह व्यास का दोगुना होता है यानी कि 2D होता है। और यहाँ व्यास दिया रहता है। और ये हो जाती है डेप्थ ऑफ थ्रेड, ये भाग हो जाता है डेप्थ ऑफ थ्रेड। अब हम बात करें अगर इसके टॉप व्यू की। अब हम बात करें अगर इसी के टॉप व्यू की तो वो कैसा दिखेगा। तो चलिए टॉप व्यू इसका देखते हैं। इसका भी सेंटर ले लेंगे, ये सेंटर हो गया। इसके बाद ये जितना हेड बना हुआ है इसका, इसी हेड के नाप का हम व्यास लेंगे ये ऐसे। इसके बाद देखेंगे तो ये भाग दिखेगा। तो ये भाग हमको चौकोर दिखेगा यानी कि स्क्वायर दिखेगा। तो इसके अंदर यहाँ स्क्वायर आकृति बनाएंगे, ये इस तरीके से स्क्वायर आकृति बनाएंगे ये। अब इसके अंदर हमको ये जो थ्रेड बनी हुई है जिस व्यास पे यानी कि कोर डाया पे, उस डाया के नाप का हम व्यास लेकर यहाँ गोल आकृति ऐसे बनेगी इसके अंदर, स्क्वायर भाग के अंदर यहाँ पर। इसके बाद ये जहाँ थ्रेड बनी हुई है इस जगह पर भी यहाँ उसी के नाप का हम व्यास लेकर यहाँ पर आकृति बनाएंगे। तो इस तरीके से ये कप हेडेड स्क्वायर नेक बोल्ट का डायग्राम बनेगा। अब हम बात करेंगे अगले डायग्राम की। तो अगला है टी हेड बोल्ट का। चलिए देखते हैं। अगला रहेगा टी हेड बोल्ट।
टी हेड बोल्ट। तो चलिए इसको देखते हैं। इसके लिए भी हम सेंटर ले लेते हैं। टी हेड बोल्ट के लिए भी ये सेंटर हो जाएगा। इसके पीछे का भाग यानी कि बोल्ट के पीछे का भाग बना लेते हैं इस तरीके से। यहाँ थ्रेड कटी रहेंगी, इस भाग पे यहाँ पर थ्रेड कटी रहेंगी और यहाँ पर इसका हेड बनेगा जो टी के आकृति का रहेगा। इस तरीके से ये टी आकृति का इसका हेड बनेगा। ये यहाँ पर इस प्रकार आप इसको बनाएंगे। ठीक, इसके बाद यहाँ व्यास दर्शा दीजिए डी और ये रहेगी डेप्थ ऑफ थ्रेड, डेप्थ ऑफ थ्रेड और ये टी हेड है, टी हेड। इसके बाद अब हम इसका टॉप बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनेगा टॉप। तो टॉप इसका हम जब देखेंगे तो हमको ये जो इसका टी हेड है उसी हेड के व्यास के बराबर का दिखेगा। चलिए उसी के नाप का बनाते हैं। ये इस तरीके से इसके अंदर जब हम देखेंगे तो ये भाग दिखेगा जितने में थ्रेड कटी हुई हैं और इसके बाद थ्रेड के अंदर का भाग जिसमें थ्रेड बनी हुई है बोल्ट के कोर डाया जो बना हुआ है वो दिखेगा। वो इस तरीके से बनेगा और ये हो जाएगी इसकी डेप्थ। इस प्रकार आप टी हेड बोल्ट बना लेंगे। अब हम बात करेंगे टी हेड बोल्ट के बाद हुक बोल्ट की। टी हेड बोल्ट के बाद हुक बोल्ट। तो हुक बोल्ट देखते हैं। इसके लिए भी हम सेंटर ले लेते हैं। इसका भी पीछे का भाग बोल्ट का पीछे का भाग उसी तरह रहता है जैसे सभी बोल्टों में होता है। यहाँ चेम्फर और इसके बाद यहाँ पर थ्रेड बनी हुई होती हैं। अब यहाँ जो भाग इसका रहता है ये हुक की तरीके का रहता है। यहाँ रेडियस लगा हुआ रहता है। इस भाग में यहाँ रेडियस ऐसे लगा हुआ रहता है और ये रेडियस जितना इसका व्यास होता है उतने का ही रेडियस लगा होता है। इस भाग पर रेडियस जो है व्यास के बराबर का लगा होता है और यहाँ डेप्थ होती है थ्रेड की। यहाँ पर थ्रेड की डेप्थ होती है और ये रेडियस होता है व्यास के बराबर का होता है। अब अगर इसको हम टॉप से देखते हैं तो कैसा दिखेगा, तो जितना इसका व्यास है इस भाग से यहाँ तक का उसके नाप का हम यहाँ भाग लेंगे। इसके बाद ये जो व्यास बना हुआ जितने में थ्रेड बनी हुई है उसी के नाप का यहाँ पर उसी के नाप का व्यास लेकर गोला बनाएंगे और यहाँ जो थ्रेड बनी हुई है वो हम थ्रेड दर्शा देंगे। तो इस तरीके से ये हुक बोल्ट बन जाएगा। चलिए अब हुक बोल्ट के बाद हम बात करते हैं लिफ्टिंग आई बोल्ट की। हुक बोल्ट के बाद बात करते हैं लिफ्टिंग आई बोल्ट। लिफ्टिंग आई बोल्ट कैसा होता है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसके लिए सेंटर ले लीजिए। ये हो जाएगा सेंटर। सेंटर के बाद अब हम बात करते हैं, ये सेंटर हो गया। सेंटर लेने के बाद हमको इसमें एक राउंड आकृति बनेगी। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही प्रकार से हम इसमें सेंटर ले लेंगे। इसके बाद जितना बोल्ट का व्यास होता है उस व्यास का 1.5 गुना यानी कि 1.5 गुना रेडियस लेकर हम गोला बनाएंगे। ये ऐसे बनेगा।
ऐसे बनेगा। लिफ्टिंग आई बोल्ट का ये भाग ऐसे रहता है और यहाँ पर इसमें थ्रेड कटी रहेगी। ये यहाँ पर इसमें थ्रेड कटी रहेंगी। ये इस तरीके से इसको आप लिफ्टिंग आई बोल्ट को बनाएंगे। यहाँ इसका व्यास रहता है, इसको भी ये अंडर कट रहता है। यहाँ पर यहाँ अंडर कट किया जाता है। जितना हमको दिया रहेगा उतने ही mm का हम अंडर कट कर देंगे। और ये जो व्यास रहता है इसके अंदर का, ये व्यास का 1.5 गुना होता है, यानी कि 1.5D 1.5D यहाँ व्यास दिया हुआ, इसका 1.5 गुना ये रहेगा। और यहाँ पर इस भाग में ई लगाने के लिए बना रहता है ऐसा, इस तरीके से इस भाग में बना रहता है। यहाँ एचिंग रहती है। इस तरीके से ये लिफ्टिंग आई बोल्ट बनता है। चलिए लिफ्टिंग आई बोल्ट के बाद अगले बोल्ट की बात करें तो अगला है आई बोल्ट। आई बोल्ट अभी हमने पढ़ा लिफ्टिंग आई बोल्ट, अब पढ़ेंगे आई बोल्ट। इसके लिए भी हम सेंटर ले लेते हैं। सेंटर लेने के बाद आई बोल्ट में भी पीछे का भाग उसी तरीके से रहता है जैसे सभी बोल्टों में बना रहता है। ऐसे ये इस तरीके से रहता है। यहाँ थ्रेड बनी हुई होती है। अब इसके बाद इसमें जो व्यास रहता है, ये व्यास इसी के नाप का हम रेडियस लेकर वृत्त खींचते हैं। इसी के नाप का हम वृत्त खींचते हैं। इसके लिए ये सेंटर हो गया। अब यहाँ से हम ऐसे बनाएंगे, ये इस तरीके से बनता है। और इसके अंदर उतने ही व्यास का भी हम रेडियस खींच लेते हैं इस तरीके से। ये हो जाता है D, यानी कि जितना यहाँ का व्यास है उतना ही ये भी रहता है। इस तरीके से आई बोल्ट बनेगा। इसके बाद देखें इसका टॉप व्यू कैसे बनेगा, तो चलिए उसकी बात करते हैं। जितना ये है व्यास है उतने ही व्यास का यहाँ पर इस तरीके से ये भाग बनेगा। इसके बाद ये जो भी दिया हुआ है ये भी हमको अंदर की ओर हो जाता है। इसको हिडन रूप में दिखेगा, ये हिडन रूप में दिखेगा। इसके बाद जो थ्रेड्स कटी हुई हैं वो दिखेंगी, उनको भी हम इस तरीके से बना देंगे। ये अंदर की ओर रहेंगी इसलिए ये भी हिडन रूप में दिखाई देंगी। और ये डेप्थ हो जाएगी। और इसका जो व्यास रहता है वो 2D रहता है, यानी कि व्यास का 2 गुना 2D। ये रेडियस रहेगा 2D रहेगा। इस प्रकार आई बोल्ट आप बना लेंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं चीज हेड स्क्वायर में कोच बोल्ट की। चीज हेड स्क्वायर नेक कोच बोल्ट। चलिए इसको देखते हैं। तो इसके लिए भी हम सेंटर ले लेते हैं। अभी हमने इसको पढ़ा है चीज हेड स्क्वायर नेक बोल्ट को। देखिए किस तरीके से बनता है ये। ऐसे पिछला हिस्सा रहता है, यहाँ चैम्फर रहेगा 45 के एंगल पे, यहाँ थ्रेड्स कटी रहती हैं, ये थ्रेड्स हो गई। इसके बाद यहाँ बोल्ट के जैसे
दो भाग बने रहते हैं, इनमें चैम्फर ऐसे रहता है, इसमें ये चैम्फर रहता है और यहाँ पर अंदर की तरफ भी हल्का सा चैम्फर किया हुआ भाग बनता है। और इसके बाद यहाँ वाशर लगा हुआ जैसे रहता है, ये इस प्रकार से ये बनता है। उसका जो एंगल होता है, ये पूरा एंगल जो होता है ये होता है 120 अंश का। ये एंगल इसका होता है 120 अंश का। यहाँ पर व्यास दर्शा देंगे, ये हो जाता है डेप्थ की गहराई, डेप्थ ऑफ रेड। और ये बता देते हैं कि इतनी इसकी डेप्थ रहती है। अब अगर हम इसको टॉप से देखें तो कैसा दिखेगा, चलिए वो देखते हैं। सबसे पहले ये सेंटर हो गया। अब इसके नाप का हम रेडियस लेंगे, ये इसके बाद इस नाप के बाद अब ये जो दिखेगा हमको, ये स्क्वायर रूप में दिखेगा, तो इसके अंदर स्क्वायर भाग बनेगा, ये स्क्वायर भाग बनेगा ऐसे। फिर इसके बाद ये जो डाया दिया हुआ है, इस डाया को बनाएंगे। ये डायमीटर बनने के बाद इसमें जो थ्रेड कटी हुई है उसका भी डायमीटर बनाएंगे। ये इस तरीके से चीज हेड स्क्वायर नेक कोच बोल्ट बनता है। इस प्रकार आप सभी बोल्ट बना लेंगे। आज की वीडियो में मैंने आपको बोल्ट पढ़ाया है। इस अगली क्लास में अब मैं आप लोगों को स्टड बताऊंगा। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।